हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करें कि जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिला है मेरे को। एंड जो डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जो कि एक एलडीसी की पोस्ट है वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। एंड जो एनबीई जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उसमें स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी मेरे को उसका भी जो एग्ज़ाम है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। और एसएससी सीजीएल 2019 में जो प्री में है वो मेरे 185 मार्क्स है। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग जो है वो बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके पास अभी 3 मंथ है और जो कि इनफ टाइम है अगर आप अच्छे से और सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना बेसिक कवर करना है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, या यूट्यूब से या फिर कोई सी भी आप जो बुक अच्छी लगती है। एंड जैसे ही वो कवर हो जाए तब आपको प्रीवियस ईयर जो कि प्रैक्टिस सेट होते हैं उन्हें सॉल्व करने हैं। और आपको जैसे कि जो टॉपिक है वो कैसे कवर करने हैं, कोई भी जो अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप राहुल सर की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो राहुल मिश्रा है। एंड जो साहिल सर है उसकी वीडियो देख सकते हैं। और भी 2-3 जो टीचर है, अगर आपको जो उनसे भी नाम वो कमेंट में बता सकते हैं, किसी की वीडियो आप देख सकते हैं। आप बस पहले बेसिक कवर कर लो, या फिर कोई सी भी बेसिक जो बुक होती है रीजनिंग की उसे ले सकते हैं। जैसे आपका बेसिक कवर हो जाए तब आप प्रीवियस ईयर के जो सेट होते हैं आप उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। किरण के या तो आप किरण की बुक ले लीजिए, उसके अंदर सेट वाइज नहीं होते, उसके अंदर टॉपिक वाइज होते हैं। या फिर आप राकेश यादव की बुक ले लीजिए। आपको जोन सी भी अच्छी लगे आप उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये बेसिक और जो ये प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली तो आपके 50 में से 45 से प्लस हमेशा आएंगे नंबर। और जो आपको ये 45 से 50 के उसके साथ उसकी जो प्रैक्टिस है आप बहुत अच्छे से कर लोगे तब 50 भी आ सकते हैं, इसमें कोई इम्पॉसिबल स्कोर नहीं है। और ये जिस हिसाब से जो 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो रीजनिंग आई थी वो बहुत अच्छे लेवल की आई थी। तो आपको सिर्फ स्टेनो की प्रैक्टिस नहीं करनी, जो अभी सीपीओ हुए हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये जो प्रैक्टिस है 2 तरीके से कर सकते हैं, तो बुक से प्रैक्टिस कर लो, या फिर जो क्यू मैथ्स की साइट है वहाँ पे जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो आंसर की है वो पड़ी होती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो यूट्यूब चैनल है, जैसे एग्जाम और यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जो रीजनिंग के जो सीपीओ के सेट थे उसका सोल्यूशन जो है वो रूपा मैम ने करा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और सीपीओ के आप चेक कर सकते हैं, सीजीएल के और सीएचएसएल के ये सोल्यूशन करा उस चैनल पे है। या अगर आप कोई से भी दूसरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन मिलते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जो वीडियो से देखने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपको आते हैं वो तो आएंगे ही, और जो सॉल्यूशन सामने पता पड़ जाते हैं ना वो, और जो नए या छोटे सॉल्यूशन पता पड़ जाता है आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपको जो बहुत फ़ायदा मिलेगा इनसे। तो रीजनिंग के लिए आपको सीपीयू के भी करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी। तो अगर इस तरीके से करोगे तो आपको जो है रीजनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड दूसरा, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने होंगे। मॉक टेस्ट के बारे में लास्ट में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो रीजनिंग इस तरीके से करोगे कंप्लीट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है जो हमारे पास होते हैं वो इंग्लिश आती है। इंग्लिश इसके अंदर जो है वो 100 नंबर की आती है। जो 2020 का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो इंग्लिश जो है 100 नंबर की आएगी, जीके 50 नंबर की आएगी, एंड जो रीजनिंग है वो भी 50 नंबर की आएगी। तो इंग्लिश देखा जाए तो 50% कवर करती है। तो इंग्लिश के लिए अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो 90+ भी स्कोर बहुत ईजिली लाया जा सकता है। आपको ये करना है, इसे ये 3 बात, ये जो इंग्लिश है 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला तो वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर, और जो तीसरा है वो हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके अंदर जो आप वोकेबलरी पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो ब्लैक बुक से। अगर आपने जितनी भी ब्लैक बुक के अंदर जितनी वोकेबलरी अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो गई तो एग्जाम में जो भी वोकेबलरी आती है वो उसी में से आती है, रिपीट होती है हर बार। और जो अगर एक्स्ट्रा कोई भी आता है वो बिल्कुल बेसिक आती है। तो आप सबसे पहले ब्लैक बुक को जितनी भी वोकेबलरी है आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके उसे याद कर लीजिए। और लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे ना आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। तो जितनी जल्दी हो सके उसको याद कर लीजिए। आपको याद कैसे करना है, वो करना है जैसे आपको पहले जो दिन है वो एक पेज याद कर लिया, 2 पेज याद कर लिया, जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर जब दूसरा दिन आएगा आप उस जो पहला पेज आपने याद करा होगा उसको भी रिवाइज करना है और फिर आगे चलना है। तो इस तरीके से आपको एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एंड संडे को जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपने जितना भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है। तो इंग्लिश के लिए जो वोकेबलरी वो इस तरीके से कवर हो जाएगी। और जो ग्रामर का सेक्शन है उसे आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट से कवर करना है। उसके अंदर जो भी टॉपिक है और वो अच्छे से कवर कर लेना। और उसकी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छी तरीके से करना, क्योंकि जो उसके कंसेप्ट है वो एज इट इज़ आ जाते हैं एग्जाम में।
तो ग्रामर जो है वो प्लेन टू पैरामाउंट से आप कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो वोकेबलरी है आपको ब्लैक बुक से तो कवर करनी ही है, साथ में वोकेबलरी के अंदर दो और चीज़ आती है। पहला होता है फिक्स प्रीपोजिशन और दूसरा हो जाता है फ्रेजल वर्ब। जो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब है, या तो आप प्लेन टू पैरामाउंट से कवर कर सकते हो, या फिर आप एसपी बख्शी की जो बुक होती है उससे कवर कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। और ऐसे ही ग्रामर के लिए, जो अगर आप एसपी बख्शी से कवर कर लो या फिर प्लेन टू पैरामाउंट से, आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा प्लेन टू पैरामाउंट से करो, क्योंकि वो बिल्कुल टू द पॉइंट है एग्जाम के। उसके अंदर जो जो समझाया गया वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, जब आप के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो पहले आप ग्रामर कर ही चुके हो, और जो वोकेबलरी है उसे कर लोगे, तो जो रीडिंग जो आप करोगे ना वैसे ही आपको समझ आने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा मिलता है तो आप कुछ रीडिंग कुछ भी कर सकते हो, तो नॉवल या कोई पेपर, जो भी आपको ठीक लगे और आपका इंटरेस्ट हो, इतना ही बहुत है। दूसरा, जब आप कोई भी पेपर सॉल्व करोगे, जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि उसी में ही जब प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की, तो उसमें 3 पैसेज तो उसी के अंदर ही आ जाएंगे, तो आपकी रीडिंग तो वैसे ही होती रहेगी। जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बहुत सही रहेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जितना उसकी अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत सही रहेगा। तो आप अगर टाइम मिले तो रीडिंग भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना जितना हो सके। और अब बात आ जाती है जीके की। जीके के लिए जो वैसे ही एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर उसे अच्छी तरीके से करेंगे स्ट्रेटजी वाइज, तो बहुत कम टाइम में उसमें ज़्यादा नंबर लेके आए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो जीके आपको कवर करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी अरिहंत की बुक से। ये बाय मनोहर पांडे, छोटी बुक आती है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये है इसका कवर पेज, ये उल्टा नज़र आ रहा होगा आपकी, जनरल नॉलेज, और ये इधर है मनोहर पांडे। और ये वैसे तो बहुत छोटी बुक है दिखने में, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारा पेपर में आ जाता है। मतलब अगर 10 या 15 क्वेश्चन भी अगर एक बुक से आ रही है तो बहुत सही है, एग्ज़ाम में आ जाती है। तो इसमें से, और मैंने एक ये यूट्यूब पे वीडियो सीरीज़ लगा रखे, वो वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने अब बता रखा है कि जो अरिहंत की बुक है, कौन से टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, और कौन से टॉपिक हम छोड़ सकते हैं कि याद ना करें। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हैं, या पूरी बुक पढ़ना चाहे पूरी बुक पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना तो वीडियो आप देखोगे तो बहुत फ़ायदे रहेगा आपको। तो आपको सिर्फ ये पता पड़ जाएगा कि आपको ये चीज़ पढ़ के जानी है एग्ज़ाम में, और क्या चीज़ स्किप करनी है, क्योंकि हमें पढ़ने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि हमें क्या एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है। तो अरिहंत की बुक जो सबसे पहले आपको ये कवर करनी है। दूसरा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो हिस्ट्री के और दूसरा ज्योग्राफी के, क्योंकि ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है एज इट इज़ एग्जाम में आ जाते हैं, ये ज़रूर कवर करने हैं आपको प्रीवियस ईयर के। या तो वो किरण की बुक से कर सकते हैं या फिर राकेश यादव की बुक से। और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेनोग्राफर के जो अभी पेपर हुए 2019 के, उसके अंदर आप डाउनलोड कर लेना और जीके देखना कि किस जगह से आ रही है और कौन से टॉपिक से आ रही है। मान लो साइंस के अंदर जाइलम फ्लोएम से आ रही है, तो फिर वो वाला टॉपिक अच्छे से कर लो। अगर ब्रेन से आ रही है तो वो वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लो। तो आपको वो डाउनलोड करके एनालाइज खुद करना पड़ेगा कि इस वाले टॉपिक से ज़्यादा आ रही है। तो रोज़ अगर आप एक सेट भी करोगे तो भी ठीक रहे, क्योंकि शायद 9 शिफ्ट हुई है उसकी, तो उसे डाउनलोड करके कर लेना। और जो दूसरा है, सबसे मेन, इसके अंदर जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करने होंगे। जैसे डांस हो गया, और रिवर रिवर साइडेड जो स्टेट होती है ये आपको पता होना चाहिए, डैम कौन से होते हैं, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म होती है ये आ जाती है पेपर में। तो ये जितने भी स्टैटिक टॉपिक है और ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इन मेल, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट कौन थी जो इंडिया में थी, तो इस तरीके से आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है, आप जो है जो लूसेंट की बुक है उसके जो पीछे जो टॉपिक होते हैं मिसलिनियस में, उससे कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत स्मार्टली ये अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक जो टॉपिक है उन्हें कवर कर लेना। या फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो यूट्यूब पे सिर्फ उसका टॉपिक का नाम लिख देना और वो चीज़ आ जाएगा। जैसे जो पासेज होते हैं, जैसे कि जोजिला पास कहाँ पर है, तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आप ये सर्च करना पासेज फॉर एसएससी, तो जोन सी वीडियो आएगी अब एक दो वीडियो देख लेना, उसके नोट्स बना लेना। मैं भी नोट्स ही बनाता था। और जो रिवर सिस्टम है वो, उसके जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं, वो भी देख लेना। तो इस तरीके से जितने भी स्टैटिक टॉपिक है उनको आप अलग से कवर कर लेना। क्योंकि ये जो अरिहंत की छोटी बुक मैंने दिखाई है आपको, ये इनफ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो दूसरा है, मैंने आपको बता दिया, जो प्रीवियस ईयर है राकेश यादव या फिर किरण से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि एज इट इज़ आते हैं। और जो तीसरा हुआ, आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे।
और जो चौथा और जो सबसे लास्ट है, अगर आपके पास टाइम मिले तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो ज़रूर पढ़ लेना साइंस के लिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो। सातवीं आठवीं सातवीं आठवीं नौवीं और 10वीं की सिर्फ जो, और जो बायोलॉजी के टॉपिक है वो मेन पढ़ लेना, क्योंकि वो ज़्यादा आता है। जैसे क्लासिफिकेशन वाला हो जाता है, जो टॉपिक है वो आता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो जीके है उसे भी कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप या तो डेली जो यूट्यूब पे कोई भी सेशन कराता है आप उसे देख सकते हैं, अडर 247 का भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कराते हैं। या फिर आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, या फिर जो वीकली पीडीएफ्स होती है किसी भी यूट्यूब चैनल की, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे 2020 के लिए, इंपॉर्टेंट जो भी होंगे वो मैं करा दूंगा। तो अब और मेन जो है आपको क्या करना है, अभी हफ्ते में लास्ट में संडे में एक मॉक देना ज़रूर है। जो मॉक्स है वो किसी भी का आप प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, या तो ग्रेड अप का ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक का, जो भी आपको ठीक लगे। और जो संडे में जो आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना और उसको एनालाइज करना है, आपको परसेंटाइल उसमें कितनी आ रही है और जो रैंक है वो आपको देखनी है कि इम्प्रूव हो रही है, या फिर जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल फ्लैट है, या फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से देखना है। परसेंटाइल का मतलब होता है आपने जो जो स्टूडेंट्स हैं इतने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया है उस एग्ज़ाम के अंदर या फिर उस टेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि टेस्ट 1 में मेरे इतने मार्क्स आए, इतनी रैंक आई, फिर उसके बाद जब अगले हफ्ते होगा उसमें मॉक टेस्ट दो। तो इस तरीके से अभी एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो, और जब पेपर पास होगा तब आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरीके से अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी पड़ेगी। और अभी अच्छी तरीके से बस जितना हो सके उसको पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, और जब पेपर का जो लास्ट टाइम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो अब भी जितना हो सके बस पढ़ते रहो। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।